अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में खान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तीसरे प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब को बड़ी तादाद में अमरीकी साख्ता मिसाइल्स की फराहमी, चीन के एस-20 स्टेल्थ बम्बार समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क सोर्सेज के मुताबिक खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तीसरे प्रोटोटाइप की प्रोडक्शन से मुतालिक काम का आगाज कर दिया गया है। इससे पहले दूसरे प्रोटोटाइप की कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस पर है। खान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरे और तीसरे प्रोटोटाइप के नोज और फ्रंट फ्यूजलाज में रिडक्शन की तवक्को की जा सकती है, जबकि इससे पहले फर्स्ट प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जा चुकी है और आने वाले अरसे में इसकी मजीद फ्लाइट्स और टेस्ट मुतवक्के हैं। खान एयरक्राफ्ट के टोटल 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाने हैं, जबकि इब्तदाई ब्लॉक 1 तैयारे 4.5 प्लस जनरेशन के होंगे और इसके बाद के ब्लॉक्स को फुल फ्लैज 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर तैयार किया जाएगा। अगर आप खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तमाम तर वेपन्स, इसके सिस्टम्स और पाकिस्तान की इस प्रोग्राम में शमूलियत के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन के पहले स्टेल्थ बम्बार तैयारे की डेवलपमेंट बगैर किसी रुकावट और इल्तवा के जारी है और इस तैयारे को बहुत जल्द पब्लिक किया जाएगा। चीन ने स्टेल्थ बम्बार तैयारे की डेवलपमेंट से मुतालिक इब्तदाई तौर पर ऐलान 2016 में किया था, जबकि अमेरिका अपने एडवांस्ड स्टेल्थ बम्बार तैयारे B-21 की फर्स्ट फ्लाइट नवंबर 2023 में कंडक्ट कर चुका है। चीन की जानिब से एस-20 स्टेल्थ बम्बार तैयारे की चाइनीज एयरफोर्स में बाकायदा इंडक्शन इसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, सऊदी अरब को अमेरिका की जानिब से अब तक 220 AGM-84 H-SLAM-ER मिसाइल्स डिलीवर किए जा चुके हैं। इन मिसाइल्स की डिलीवरीज बुनियादी तौर पर उस डील का हिस्सा है जो सऊदी अरब ने अमेरिकी कंपनी के साथ मई 2020 में साइन की थी। इस डील की मालियत $1.97 अरब बताई गई थी और इसके तहत अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को टोटल 650 SLAM-ER यानी स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल्स एक्सटेंडेड रेंज प्रोवाइड किए जाएंगे। इन मिसाइल्स की डिलीवरीज की तकमील 2028 में मुकम्मल होगी। ख्याल रहे कि इस 670 किलोग्राम से जायद वजनी मिसाइल, जो कि हाई सबसोनिक स्पीड रखता है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर से जायद बताई जाती है, जबकि सऊदी अरब इन मिसाइल्स को अपने F-15 तैयारों पर इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रहीम यार खान के करीब शमशीर सहरा नामी लार्ज स्केल एक्सरसाइज का इनेकाद किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद आर्मर्ड, इन्फेंट्री और आर्टिलरी यूनिट्स के अलावा एयर डिफेंस एलिमेंट्स में कॉम्बैट स्किल्स को मजीद स्ट्रेंथन करना बताया गया है। इस एक्सरसाइज के दौरान इन तमाम ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एलिमेंट्स की भी सपोर्ट हासिल थी, जिसका बुनियादी मकसद कोऑर्डिनेशन से किसी भी किस्म के फ्यूचर थ्रेट को टैकल करना बताया गया है। इस एक्सरसाइज की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी शिरकत कर रही है, जिसका बुनियादी रोल एनिमी कम्युनिकेशन और डिसइंफॉर्मेशन को वारफेयर के दौरान काउंटर करने के हवाले से स्ट्रेटजीज को बाकायदा रियल टाइप सिनेरियो में एक्सरसाइज करना था। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की लेटेस्ट प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की अपने ऑनगोइंग एयर टू एयर मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मर्ज करते हुए मिलकर एयर टू एयर मिसाइल्स की डेवलपमेंट पर काम करेंगे। इस मकसद के लिए तुर्की अपने गोगदोग और पाकिस्तान अपने फाज एयर टू एयर मिसाइल्स प्रोजेक्ट से मुतालिक एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तुर्की ने एयर टू एयर मिसाइल्स की डेवलपमेंट के प्रोग्राम का आगाज अब से कई साल पहले शुरू किया था, जबकि इस प्रोग्राम के तहत बनने वाले शॉर्ट रेंज बोजोगान और मीडियम रेंज गोगदोगान एयर टू एयर मिसाइल्स को तुर्की पहले ही कई मरतबा टेस्ट कर चुका है। पाकिस्तान ने अपने फाज एयर टू एयर मिसाइल्स प्रोजेक्ट पर काम का आगाज तो चंद साल पहले शुरू किया था, ताहम इसे गुज़श्ता एक बरस से अब एक्सपोर्ट कस्टमर्स की घर से मार्केट भी किया जा रहा है। दोनों ममालिक पहले ही खान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम समेत दीगर प्रोग्राम्स पर मिलकर काम कर रहे हैं और अब एयर टू एयर मिसाइल्स की डेवलपमेंट में शराकत दारी
दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तुर्की रैमजेट पावर्ड गोखान एयर टू एयर मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जबकि दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की नीड रखती हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो मकामी सतह पर ड्रोन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट डेवलप कर रही है। इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट्स की बदौलत यूएवीज को दुश्मन के एसेट्स की जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मकासद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, इस किस्म की पार्ट्स की डेवलपमेंट से ड्रोन्स को सही मायनों में फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे पहले तुर्की के बारे में भी इतलात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट्स अपने लाइट, हैवी और मीडियम ड्रोन्स के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस पहले ही कई तरह के मकामी, चाइनीज़ और तुर्क साफ्ता ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही हैं, लिहाजा मकामी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट की डेवलपमेंट से आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में मौजूद मुख्तलिफ नोयत के ड्रोन्स को एक और कैपेबिलिटी हासिल होगी। ख्याल रहे कि ड्रोन्स के लिए तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट्स बुनियादी तौर पर दुश्मन के कम्युनिकेशन और दीगर एसेट्स की जैमिंग और कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मौजूदा दौर के जंगी सिनेरियो में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट आज वो रोल प्ले कर रहे हैं जो इससे पहले शायद इतना ज़रूरी नहीं था। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस इस वक्त शाहपर 3 ड्रोन पर काम कर रही है, जबकि इस ग्रुप 4 के ड्रोन को आइडियाज़ दिफाई नुमाइश में इस साल बाकायदा रिवील किया जाएगा। शाहपर 3 जहां शाहपर के पहले वेरिएंट से ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा, जबकि इसमें बेहतर इंड्योरेंस और रेंज जैसी सलाहियत भी मौजूद होगी। शाहपर 3 शाहपर सीरीज के दीगर ड्रोन से डिज़ाइन में भी मुख्तलिफ है और शाहपर 3 के 2 मुख्तलिफ वेरिएंट्स किड्स की जानिब से एक पोस्टर के जरिए पहले डिस्प्ले किए गए थे, जिसमें से एक पर 140 हार्स पावर का इंजन जबकि दूसरे पर 170 हार्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। 140 हार्स पावर के इंजन के साथ ये ड्रोन 3000 किलोमीटर की रेंज और 28,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकेगा। इसकी आर्म कन्फिगरेशन में इंड्योरेंस 17 आवर्स होगी। 170 हार्स पावर के इंजन के साथ ये ड्रोन 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और 20 घंटे की इंड्योरेंस ऑफर करेगा। शाहपर 3 400 से लेकर 530 किलोग्राम तक एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी के साथ ऑफर किया जाएगा। इस पर टोटल 6 हार्ड पॉइंट्स दिए गए, जिस पर यह वैरायटी ऑफ वेपन्स हत्ता के मकामी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के मिनी वर्जन को भी कैरी कर सकेगा। ख्याल रहे कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने अब से चंद रोज पहले 11 दोस्त ममालिक के अस्करी वफूद को शाहपर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन से मुतालिक लाइव फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ इस ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और दीगर फीचर से मुतालिक ब्रीफिंग्स दी थी। फ्रेंड्स, अमेरिका की जानिब से पोलैंड के लिए 3 मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। पोलैंड के लिए मंजूर किए जाने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स की मालियत 1.69 अरब डॉलर, जबकि क्रूज मिसाइल्स की फरोख्त की मालियत 1.7 अरब डॉलर्स बताई गई है। अमेरिका की जानिब से जहां पोलैंड के लिए AIM-9X ब्लॉक 2 साइड वाइंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की फरोख्त की मंजूरी दी गई है, वहीं पोलिश एयरफोर्स के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज AIM-120C8 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल्स भी फरोख्त किए जाएंगे। अमेरिका की जानिब से पोलैंड को AGM-158B2 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल की भी फरोख्त की मंजूरी दी गई है। इन तीनों सेल्स, जिसकी मालियत 3.68 अरब डॉलर मुतवक्की है, इसके तहत जहां 232 AIM-9X ब्लॉक 2 साइड वाइंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि AIM-120C8 मिसाइल्स की तादाद 745 बताई गई है। इसके अलावा पोलिश एयरफोर्स के F-16 के लिए प्रोवाइड किए जाने वाले ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की तादाद 821 बताई गई है। इस क्रूज मिसाइल और इसके साथ एसोसिएटेड इक्विपमेंट और टेक्निकल के अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट और पर्सनल की ट्रेनिंग भी शामिल है। फ्रेंड्स, नई मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 का तीसरा प्रोटोटाइप भी इस वक्त मुख्तलिफ नोयत के टेस्ट से गुजर रहा है। चीन अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलपमेंट के नुक्ते नज़र से स्पीड अप किए हुए है और शायद यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट का तीसरा प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया गया है, जो इस वक्त फ्लाइंग टेस्ट के मराहिल से गुजर रहा है। ख्याल रहे कि J-35 खास तौर पर नेवल यूज़ और एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करने के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, जबकि गालबन इसी तैयारे पर बेस्ड
J-31 नियर फ्यूचर में मुतारिफ करवाया जाएगा, जो एक्सपोर्ट मार्केट को टैप करने के लिए मुख्तलिफ एयर फोर्सेस की जानिब से कंसीडर किए जाने की इतलात हैं। अगर आप J-31 और J-35 में फ़र्क, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की ने नेवल डिफेंस इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और माइलस्टोन अचीव किया है। तुर्की के तैयार करदा मिडलास नेशनल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से आज कामयाबी से TCG इस्तांबुल फ्रिगेट से तुर्की में ही तैयार किए जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया है। मिडलास सिस्टम से तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा हिसार-D सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। हिसार-D रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेड मिसाइल को तुर्की की पहली नेशनल फ्रिगेट TCG इस्तांबुल से टेस्ट फायर किया गया। मिडलास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम तुर्की का मकामी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिसे अब से कुछ अर्सा पहले तमाम तरह की कामयाब टेस्टिंग के बाद फॉर्मली TCG इस्तांबुल में नस्ब किया गया था। तुर्की इससे पहले मकामी शिप्स और पोर्ट के लिए मुख्तलिफ ममालिक को ऑफर की जाने वाली शिप्स पर दूसरे ममालिक के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहा था। ताहम मिडलास की कामयाब टेस्टिंग के बाद अब तुर्की मकामी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी शिप्स के लिए ऑफर कर सकेगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तुर्की पहले ही अटमाका के नाम से एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी डिज़ाइन और डेवलप कर चुका है, जबकि तुर्की अब फ्यूचर में न सिर्फ अपनी मकामी शिप्स बल्कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी ऑफर करेगा। अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल में मकामी KTJ 3200 इंजन को भी नस्ब किए जाने के बाद टेस्ट फायर किया गया है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक तुर्क कंपनी बेकर के अंडर डेवलपमेंट TB3 ड्रोन पर UAE के तैयार करदा कई एयर टू ग्राउंड मिनीशंस फ्यूचर में इंटीग्रेट और इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त तुर्क साख्ता कई तरह के स्मार्ट माइक्रो मिनीशंस TB3 ड्रोन्स पर पहले से प्लान है, जिसपे कैमान के स्लेटिंग मिनीशन, सुंगर एयर टू एयर मिसाइल और तोलोन स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स के अलावा बोजोक मिनी स्मार्ट मिनीशन और MM सीरीज के तमाम माइक्रो मिनीशंस काबिल जिक्र हैं। DS-16 और DS-25 गाइडेड वेपन्स के बारे में भी इतलात है कि इन्हें नियर फ्यूचर में TB3 ड्रोन के साथ इंटीग्रेट और इस्तेमाल किया जाएगा। UAE और बेकर कंपनी के दरमियान हाल ही में ड्रोन्स पर मुख्तलिफ नोयत के अमाराती साख्ता वेपन्स के इस्तेमाल किए जाने के बारे में मुआहिदा साइन हुआ था, जबकि इन ड्रोन्स पर वैरायटी ऑफ मिनीशन की इंटीग्रेशन मुतल्लिका मुल्क को कॉम्बैट कैपेबिलिटी के नुक्ता नज़र से मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करेंगे। ख्याल रहे कि अब से चंद माह पहले एक मिडल ईस्टर्न कंट्री की जानिब से तुर्की की TCG एनादोलू कैरियर की तर्ज पर ड्रोन कैरियर भी एक्वायर करने का मंसूबा रिवील किया गया था, जबकि TB3 ड्रोन के साथ UAE के वेपन्स की इंटीग्रेशन इस तरफ इशारा करती है कि ये मुमकिन मिडल ईस्टर्न कंट्री UAE हो सकता है, जो तुर्क साख्ता TCG एनादोलू कैरियर भी फ्यूचर में कंसीडर करे। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी बेकर ने TB3 ड्रोन खास तौर पर ड्रोन कैरियर के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया है, जो इस वक्त मुख्तलिफ नोयत की टेस्टिंग से गुजर रहा है। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली की इस एपिसोड में अब तक बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।